तुमने अपने लिए प्लेट नहीं लगाई? नहीं, ये एक हफ्ता मैंने व्रत रखा है। इस एक हफ्ते ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही फलाहार लूंगी, सिर्फ पानी ही पीऊंगी। भाई ये व्रत किस खुशी में रख लिया? आपकी तरक्की की खुशी में, ताकि जल्दी से आपका कोई बड़ा प्रमोशन हो जाए। लेकिन एक हफ्ता तो बहुत होता है। एक हफ्ता तुम कुछ खाओगे नहीं तो कमजोर हो जाओगी। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें इस घर में दिन में अकेले रहना होता है। तुम्हें कुछ हो गया तो? आपके लिए अगर मेरी जान भी चले जाए ना तो भी मैं खुश रहूंगी। यार इंद्रानी, किस मिट्टी की बनी हो तुम और कहाँ से लाती हो इतनी शक्ति? इसे सच्चा प्यार कहते हैं। सच्चे प्यार के आगे ना भगवान भी झुक जाते हैं। लेकिन इस तरह का प्यार आज के जमाने में कौन करता है? देखो ये प्यार व्यार ना सब पागलपन है। तुम जिद छोड़ो और अपनी प्लेट लगाओ बस। पागलपन ही सही, लेकिन मैं अपना व्रत बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगी। आपको पता है ना कि मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी इस मामले में। फिर क्यों जिद करते हैं? आप खाना खाइए प्लीज। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि व्रत में मैं तुम्हें प्यार तो कर सकता हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं। इस एक हफ्ते आप मुझे हाथ भी नहीं लगाएंगे। सब कुछ वर्जित है और मैं अलग कमरे में रहूंगी इस एक हफ्ते। यार एक हफ्ता बिना प्यार किए मैं कैसे रह पाऊंगा? ये एक हफ्ता इतनी जल्दी गुजर जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो यार, जैसे तैसे हफ्ता भी निकल गया। आओ, अरे पास तो आओ। देखो, आज मेरा मूड नहीं है। तुम्हारा मूड रहता ही कब है? हर बार तो मुझे ही तुम्हारा मूड बनाना पड़ता है। देखो, आज मेरा मूड नहीं है। यार लेकिन कोई तो वजह होगी ना। ऐसी बिना बात का तुम्हारा मूड नहीं है। बात तो है ना, और आपको अच्छे से पता है कि क्या बात है। जब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है ना, तब प्यार मोहब्बत करने का मन नहीं करता है। यार तुम दोबारा चालू मत हो जाना प्लीज। तरक्की नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। For God's sake। क्यों ना चालू हो? आपके साथ वाले सब आगे की तरक्की कर रहे हैं और आप है कि अभी तक उसी पोस्ट पर है। किसी ने गाड़ी ले ली है, किसी ने बड़ा बंगला ले लिया है, और आप तो वहीं के वहीं पर है। यार तुम क्यों दूसरों की ओर देखा देखी करते रहती हो? मेरी सरकारी नौकरी है जो औरों के पास नहीं होती है। लाइफ टाइम की गारंटी है मेरे पास। और शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे घर वाले ने यही देख करके तुमसे मेरी शादी करवाई थी। अगर तुम्हें इन्हीं सब चीजों से प्यार है तो क्यों छोड़ दी तुमने स्कूल टीचर की नौकरी? मैंने अपनी नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि आपको ठंडा खाना खाना पड़ता था। कभी भी मैं आपको गर्म खाना नहीं दे पाती थी, ना आपका ध्यान रख पाती थी। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। हम लोग ना एक पीजी रख लेते हैं। देखो इससे क्या होगा कि हमारी आमदनी भी हो जाएगी और तुम्हें कंपनी भी मिल जाएगी। पीजी? आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं घर में अकेली रहती हूँ, उसमें आप पीजी रखेंगे? अरे यार, मैं लड़की रखने की बात कर रहा हूँ जिससे तुम सेफ रहोगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हाँ, ये तो बहुत सही बात बोली आपने। बहुत सही आइडिया है ये। ठीक है, तो फिर मैं आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है। जी, मैंने एक फ्रेंड के सोशल चैट ग्रुप में आपका पीजी वाला ऐड देखा था, वहीं से मुझे आपका नंबर मिला। तुम लखनऊ से तो नहीं लगती हो? ठीक पहचाना आपने। वैसे तो मैं इंदौर से हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? पढ़ाई या फिर जॉब? पढ़ाई तो मेरी कंप्लीट हो गई है, यहाँ मैं जॉब के सिलसिले में आई हुई थी। अच्छा, तो फिर अभी कहाँ रह रही हो? जी, मैं एक वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रहती हूँ। तो तुम वहाँ से यहाँ पर क्यों आना चाहती हो? वहाँ घर वाली फीलिंग नहीं आती, हॉस्टल वाला माहौल लगता है। देखो, यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो तुम यहाँ पर अपने दोस्तों को नहीं बुला सकती हो। तुम्हें अपना कमरा खुद ही साफ करना होगा और रात में 9 बजे से पहले तुम्हें घर आना होगा। अगर ये सब शर्तें तुम्हें मंजूर है तो फिर तुम यहाँ रह सकती हो। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। ठीक है, तो तुम फिर हमारे साथ यहाँ पर रह सकती हो। ये रहे आपके एडवांस पैसे।
मैं शाम को अपना सारा सामान लेकर आती हूँ। ठीक है। ये है मेरे पति गौतम सिंह। गौतम, ये है दिव्या। हाय। ये PWD में ही है। इसका ऑफिस आपके ऑफिस के एकदम पास में है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। हाँ, आते जाते नजर पड़ गई होगी। क्यों जी? हाँ। अरे दिव्या, तुम रोटी लो ना। हाँ। चलो इंद्रानी, मेरा हो गया। ओ, आपके पति बहुत ही शर्मीले हैं। हाँ, वो मुझे छोड़कर बाकी सारी लड़कियों से शर्माते हैं। आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसे पति मिले। हाँ, वो तो है। क्या हुआ दिव्या? तुम उदास क्यों हो गई? 6 महीने से मैं घर नहीं गई। हॉस्टल में रह रही थी। आप लोगों को देखकर परिवार की याद आ गई। कोई बात नहीं, तुम हमें अपना परिवार ही समझो, मुझे अपनी बड़ी दीदी समझो। मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम ये समझो कि तुम अपने दीदी जीजा जी के घर पर रह रही हो। अरे रे, तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगी। अभी तो आपने बोला कि आप लोगों को अपना परिवार समझूं, तो वही तो कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। सच में दिव्या, इस एक हफ्ते में तुम्हारे साथ इतना हंसी हूँ जितना मैं साल भर में भी नहीं हंसी। अब तो सच में तुम मुझे अपनी छोटी बहन जैसी लगने लगी हो। दीदी, तो आप भी तो मेरा ख्याल मेरी बड़ी बहन जैसी रख रही है। इस एक हफ्ते में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मैं पीजी में रह रही हूँ। पर मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे आप? पूछो पूछो, मैं क्यों मानूंगी बुरा? कई बार मैंने देखा है आप उदास रहती हो, कभी अकेले बैठी रहती हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकती हो, मुझसे शेयर कर सकती हो। अब तुमसे क्या छुपाना दिव्या, हमारी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन इनकी लाइफ में तरक्की हो ही नहीं पा रही है। ये बहुत सीधे हैं और दुनिया के तौर तरीके इन्हें आते ही नहीं। मैं गौतम से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इन्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ जाते हैं और ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि कहीं मैं इनके लिए अनलकी तो नहीं। अरे नहीं नहीं दीदी, आप तो कितनी अच्छी हो, और अच्छे लोग किसी के लिए अनलकी कैसे हो सकते हैं? आपको पता है दीदी, कभी कभी हमारे इस जन्म का समस्या का हल पिछले जन्म से जुड़ा होता है। पिछला जन्म? मैं समझी नहीं। दीदी, आपको पता है हम सबका स्वभाव हमारे पिछले जन्म के संस्कारों से बनता है। हमारी लाइफ में जो भी चीजें होती है, अच्छी बुरी, वो हमारे पिछले जन्मों से जुड़ी होती है। तो कई बार हमारी समस्याओं का समाधान भी पिछले जन्म के राज खुलने पर ही पता चलता है। लेकिन पिछले जन्म में क्या था क्या नहीं, ये कोई कैसे जान सकता है? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल हो सकता है। और लखनऊ में तो कई ऐसे थेरेपिस्ट हैं जो ऐसा करते हैं। अच्छा सुनो ना, एक बार बात करके देख लेते हैं ना, दिव्या भी कह रही थी। यार इंद्रानी, मैं इन बेकार की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और ये बात तुम्हें दिव्या ने बताई ना? यार उसे आए हफ्ते 10 दिन भी नहीं हुआ है और वो जो कहती है तुम उसकी बात मान लेती हो। वो तुम्हारे मन में जो भूसा भरती है वो तुम मेरे पास लेके आ जाती हो। तुम ना हमेशा ऐसे ही करते हो। जब भी मैं तुम्हारे पास में कोई भी बात लेकर आती हूँ ना, तुम फट से मना कर देते हो। मैं या तुम्हारे बारे में सोच सोच के पागल हो रही हूँ और तुम्हें मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ये भी कर लेंगे। ओके, तुम बातों बातों पे रोया मत करो यार, बस। ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी दिव्या को बोल के आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन बुक करने को बोलती हूँ। अरे अरे इस वक्त टाइम तो देख लो। इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? नहीं नहीं,
ये बहुत ही सेफ है। विदेशों में तो ये साइकोलॉजी की स्टडी का हिस्सा है। मैं खुद ये सर्टिफाइड कोर्स बाहर से ही करके आई हूँ। मैं आपको पूरा आश्वासन देती हूँ, इसमें डरने जैसी कोई भी बात नहीं। ओके। रिग्रेशन में पास्ट लाइफ के बारे में जो कुछ भी हमें पता चलेगा वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। और मैं आपको भी यही सलाह दूंगी कि ये बात जो पास्ट लाइफ के रिग्रेशन में आप जो भी देखेंगे वो सिर्फ आप अपने तक रखेंगे। ठीक है, फिर मैं तैयार। ठीक है, तो फिर जब तक रिग्रेशन सेशन चलता है तब तक आप बाहर रिसेप्शन एरिया में वेट कर सकती हैं। जी। अब आप सबसे पहले अपनी आंखें बंद करो। अब मन ही मन 10 से लेके 0 तक उल्टी गिनती करो। अब अपना ध्यान सिर्फ मेरी आवाज पर केंद्रित करो और जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस देती जाऊं उन्हें फॉलो करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब एक सीढ़ी की कल्पना करो और उससे नीचे उतरो। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ऐसा सच में हो सकता है क्या? अगर तुमने देखा है तो ऐसा ही हुआ है। लेकिन अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो? इसीलिए तो मैंने उन्हें पहले ही बाहर भेज दिया था, क्योंकि रिग्रेशन में कुछ भी सच सामने आ सकता है। ऐसा सच जिसे सुनने के लिए हम तैयार ही ना हो। और मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप अपनी वाइफ को कुछ भी ना बताएं। मैं कितनी देर से आपसे पूछ रही हूँ कि आपने पिछले जन्म में क्या देखा, लेकिन आप हैं कि इतनी देर से मेरी बात टाले जा रहे हैं। यार इंद्रानी, बात को समझा करो। शिवानी जी ने किसी को भी कुछ भी बताने के लिए मना किया है। आपको मेरी कसम है, आप बताइए ना क्या बात है। चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम विश्वास कैसे करोगी और ना जाने तुम रिएक्ट कैसे करोगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बताइए तो सही। मैंने पिछले जन्म में ये देखा कि दिव्या मेरी पत्नी थी और हम दोनों बहुत ही गरीब परिवार से थे और वो बीमार हो जाती है, इलाज नहीं होने की वजह से वो मर जाती है और उसे याद करते करते कुछ दिन में मैं भी मर जाता हूँ। शिवानी जी ने ये कहा है कि इसी कारण से मैं इस जीवन में संपन्न नहीं हो पा रहा हूँ और मेरे भीतरी मन को भी यही लगता है कि मैं संपन्न सिर्फ और सिर्फ दिव्या के साथ ही हो सकता हूँ। लेकिन शिवानी जी ने कोई उपाय तो बताया होगा ना? बताया तो है लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता है पॉसिबल? आप बताइए तो सही कि क्या उपाय है। शिवानी जी ने कहा है कि अगर मैं दिव्या से शादी कर लेता हूँ तो इस जन्म में मैं संपन्न हो सकता हूँ। लेकिन देखो ये नहीं हो सकता है और तुम दिव्या से कुछ भी नहीं कहोगी, पता नहीं वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। आप दोनों का पिछले जन्म का प्यार कितना सच्चा था कि उसके मरने के बाद आप भी मर गए और शायद इसलिए दिव्या इस जन्म में आपकी जिंदगी में आई है ताकि उससे शादी करके आपकी तरक्की हो जाए और शायद
इसलिए इस जन्म में आपकी तरक्की रुकी हुई थी। यार इंद्रानी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या सोचेगी दिव्या हमारे बारे में? कुछ नहीं सोचेगी। ये आइडिया तो उसी का था कि हम पिछले जन्म में जाकर जाने कि इस समस्या का निवारण क्या है, और ये बात वो समझ जाएगी। ठीक है, जो भी है तुम अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि मेरे से तो ये सब नहीं होगा। ठीक है? ठीक है। ओके। ऐसा कैसे हो सकता है? आप मजाक कर रहे हो ना दीदी? मैं इतने गंभीर मोड पर मजाक क्यों करूंगी दिव्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? इंद्रानी, अपनी पिछले जन्म की पत्नी से मिलो। ये आप क्या कर रही हैं दीदी? आप अपने पति का हाथ मेरे हाथ में दे रही हैं। तुमने ही कहा था ना पिछले जन्म का राज जानने के लिए। आज जब उससे सच बाहर आ गया है तो फिर तुम पीछे क्यों हट रही हो? मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं कि दो प्यार करने वालों से ईर्ष्या करूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है दीदी। मैंने गौतम जी को कभी उस नजर से नहीं देखा। नहीं दीदी, ये नहीं हो सकता है। जाने दो इंद्रानी, अगर उसे यकीन नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अभी अभी पता चला है ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। देखना, मैं उसे मना लूंगी। आप उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। अच्छा, तुम्हें गौतम को देख के कैसा लगता है? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता पिछले जन्म का? प्लीज दीदी, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मुझे अजीब लगता है। मैं आपको दीदी बोलती हूँ और आप। इस लिहाज से तो वो तुम्हारे जीजा जी हुए, और तुम उसकी साली, और साली तो आधी घर वाली होती है ना। दीदी, आप किस मिट्टी की बनी हो? आप अपने ही पति को किसी और औरत से जोड़ रही हो। मैं कौन होती हूँ जोड़ने वाली? जुड़े तो तुम दोनों पता नहीं कितने जन्मों से। देखो ना, गौतम ने तो मुझे अपने पिछले जन्म के सेशन में तो देखा ही नहीं। दिखी तो तुम हो उसे। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि दो प्यार करने वाले मिल जाए। मेरी मानो तो तुम भी गौतम से शादी के लिए हाँ बोल दो, और इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे आपत्ति है। मुझे नहीं करनी शादी। अच्छा, एक काम तो कर सकती हो, तुम भी अपना एक पास्ट लाइफ का रिग्रेशन करवा लो। अगर उसमें तुम्हें पिछले जन्म का कुछ भी नहीं दिखा गौतम से जुड़ा, तो इस विषय पे मैं भी आगे से कोई बात नहीं करूंगी। प्लीज। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हो। ये लो, पानी पियो। ऐसा मेरे लाइफ में पहली बार हुआ है कि दो लोग अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जानने आए और दोनों के ही तार आपस में जुड़े हुए थे। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जो सुना शायद मैं वही देख रही हूँ। नहीं, ऐसा इस थेरेपी में संभव नहीं है। जो भी तुमने देखा वो तुम्हारे साथ सच में पिछले जन्म में घटित हुआ था, तभी वो तुम देख पाई। पर मेरी तुमसे एक ही सलाह रहेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, गौतम जी को या उनकी वाइफ को इस बारे में मत पता चलने देना, वरना उनकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाएगी। बताओ ना दिव्या, तुमने क्या देखा अपने पिछले जन्म में? कुछ खास नहीं, बताने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है।
देखो दिव्या, तुम अपनी दीदी से झूठ बोल रही हो। मुझे अच्छे से पता है तुमने जरूर पिछले जन्म में कुछ देखा है, इसलिए तुम अभी मुझसे नजरें चुरा रही हो। शिवानी जी ने मना किया है मुझे आप दोनों से कुछ भी बताने के लिए। अरे शिवानी जी ने तो गौतम को भी मना किया था बताने को, लेकिन फिर भी गौतम ने बताया ना, कुछ गलत नहीं हुआ ना। देखो हम समझदार लोग हैं, हम समझेंगे, तुम बता सकती हो। आप समझ नहीं रही हैं दीदी, मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी में कोई भी समस्या हो। तुम उसकी चिंता मत करो, वो हम देख लेंगे। देखो दिव्या, जब मैंने इंद्रानी को ये बताया कि मैंने तुम्हें देखा है अपने पिछले जन्म में अपनी पत्नी के रूप में, तब कोई समस्या खड़ी नहीं हुई, तो उससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? तुम प्लीज बताओ क्या देखा तुमने? मैंने भी यही देखा कि पिछले जन्म में हम दोनों पति पत्नी थे, पर वो 300 साल पहले की बात थी। 1 साल अकाल पड़ा और हम दोनों की मौत हो गई। आप दोनों किसी भी जन्म में खुश नहीं थे, इसलिए गौतम इस जन्म में भी खुश नहीं है। इतनी तकलीफ झेल रहे वो इस जन्म में भी। लेकिन वो तो पहले की बात है दीदी, इस जन्म से उसका क्या लेना देना। और इस जन्म में मुझे गौतम जी से पति वाली कोई भी फीलिंग नहीं आती। देखिए, आपकी बात मानकर एक बार मैं चली गई, पर प्लीज अब हम इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं। नहीं, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो? मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि ये लो गर्मा गर्म दूध, आज रात आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। दरवाजा खोलो। हो गया। दरवाजा। वो दूध मत पीना, मैंने अभी किचन में देखा कि दूध के बर्तन में मरी हुई छिपकली थी। ऐसा उटपटांग सपना कैसे देख सकता हूँ मैं? आप दोनों इतने जन्मों से बिछड़े हो, तो पिछले जन्म का डर अभी भी आपके अंदर है, और इसका एक ही उपाय है कि आप दोनों शादी कर लो। मैं तो कब से ये सच मान चुकी हूँ। लेकिन दिव्या ये बात मानेगी क्या? पहले आप नहीं मान रहे थे और अब दिव्या नहीं मान रही है, लेकिन आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे मना कर ही रहूंगी। मेरे पास एक तरकीब है। दीदी, ऐसी क्या बात है जो आप बाहर नहीं कर सकती और मुझे यहाँ लाई हैं? अरे पहले तुम बैठो तो सही, बताती हूँ। ये हो क्या गया आपको? आपकी बीवी यहाँ खड़ी है और आप मुझे टच कर रहे हैं। वो एक्चुअली इंद्रानी ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। लेकिन क्यों दीदी? देखो दिव्या, अगर तुम गौतम के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी तो तुम्हें गौतम में वो पति नजर आएगा जिसके साथ तुम जन्मों जन्मों से साथ रह रही हो, और तब तुम्हें शायद गौतम से शादी करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। देखो मेरी बात मानो, आज। ये हो क्या गया आप दोनों को?
आप पिछले जन्म को इस जन्म से क्यों जोड़ रहे? गलती मेरी थी कि मैंने आपको ये आइडिया दिया, ये सोचकर कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन आपने तो मेरे लिए ही समस्या खड़ी कर दी। बस अब मैं इस घर में 1 मिनट और नहीं रह सकती। मैं आज ही अपने घर वापस जा रही हूँ इंदौर। अरे तुम देख क्या रहे हो? अगर वो सच में चली गई तो जाके रोको उसे। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती हो। मेरी बीवी हो, मेरी जिंदगी से ऐसे नहीं जा सकती तुम। तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस को फोन करोगी? फोन छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? फोन छोड़ो। यार 3 दिन हो गए हैं और 3 दिनों से उस लड़की ने कुछ खाया नहीं है। बड़ी ढीठ है। ऐसी जिद पे अड़ी रही तो क्या करेंगे हम लोग? हेलो हेलो, मैं रोहित बोल रहा हूँ। दिव्या आर्या मेरी दीदी है। अच्छा, दिव्या के भाई बोल रहे हो? जी, वो आपके ही घर में रहती है ना, एज ए पीजी? हाँ हाँ, वो यहीं रहती है हमारे साथ। मैं एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया था। आज वापसी का मेरा टिकट था, तो उससे पहले उनसे मिलना था। उनका कॉल लग नहीं रहा है। वो ठीक है ना? क्या मेरी बात उनसे हो जाएगी? अब वो वो डॉक्टर के पास गई है, 1 घंटे में आ जाएगी। जैसी आती है तो मैं। अच्छा ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ठीक है, ओके। 1 घंटे में दिव्या का भाई उससे मिलने आ रहा है। अगर वो यहाँ आ गया तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाएगी। कहीं वो पुलिस को ना बुला ले, हम फंस ना जाए कहीं। यार कुछ सोचने दोगी मुझे? चुप करो, कुछ नहीं होगा। तुम रोहित ही हो ना? हाँ हाँ। आओ अंदर आओ, बैठो। बैठो। दीदी आ गई डॉक्टर के पास से? क्या हुआ है उन्हें? कुछ नहीं, वो छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ फ्रैक्चर नहीं हुआ। फोन भी टूट गया था, इसलिए फोन नहीं लग रहा होगा। पर हुआ कैसे एक्सीडेंट? अरे वो मैं रॉन्ग साइड से चल रही थी तो एक कार ने टक्कर मार लिया। 1 मिनट, मैं घर पे फोन लगा के बता देता हूँ। घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ मम्मी।
अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, आराम से जाना। नमस्ते। चल अब बैठ तू। ठीक है, बाय। अगर तूने तेरे भाई को कुछ भी बताने की कोशिश की कि हम तुझे यहाँ पे कैसे रख रहे हैं, तो फिर मैं ये पिक्चर्स वायरल कर दूंगी। और अगर तू इस बदनामी से बचना चाहती है तो ठीक वैसा ही कर जैसा हम तुझसे बोल रहे हैं, समझी? नहीं प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट हैं। अगर उन्होंने ऐसी तस्वीरें देख ली तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। हाँ हाँ डिलीट कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपने पैर में वो पट्टी बांधो। वो पट्टी देना मुझे। और सुनो, अपने भाई को कहना कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है और उसी में तुम्हारा फोन टूट गया, समझी? ये लो, और कपड़े भी चेंज कर लेना। ये लो पट्टी। और अपने भाई के सामने भी ठीक ऐसे ही रोना, वरना उससे हम पर शक हो जाएगा, समझी? समझ गई? गुड गर्ल। आपको ये फोटो खींचने वाला आइडिया पहले क्यों नहीं आया? बेकार में ही हमने इतनी मेहनत की। देख, अगर तूने इनसे शादी नहीं की ना तो हम तेरी पिक्चर सारी वायरल कर देंगे। लेकिन आपने तो बोला था कि आप मेरे फोटोज डिलीट कर दोगे। हाँ कहा था, लेकिन शादी करने के बाद अपनी दीदी की इतनी सी बात नहीं मानेगी तू? ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं शादी तभी करूंगी जब दीदी को आप तलाक दोगे। तलाक? मैं क्यों दूंगी तलाक? अगर शादी के बाद गौतम जी का मन मेरे से भर गया और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, तब तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी ना। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? यार तुम चुप रहो प्लीज, मैं कुछ सोच के बताता हूं। इसमें सोचना क्या है? ये लड़की पागल है क्या? मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि आपकी शादी उससे करा रही हूँ, और ये है कि मुझे आपसे तलाक लेने को बोल रही है। अरे बाबा, तो तलाक लेने में बुराई क्या है? अरे मतलब देखो, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है ना। और तुम्हें थोड़ी ही छोड़ूंगा मैं। देखो, एक बार उससे शादी हो गई तो वो मुझ पर भरोसा भी करने लगेगी। हाँ, और फिर मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूंगा। देखो, बड़ी मुश्किल से वो मानी है। अगर कल को अपना फैसला बदल दी तो? ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान जाते हो। तो मैं कल ही वकील से बात करके तलाक के पेपर्स रेडी करवाता हूँ। ठीक है? ठीक है। माय स्वीट वाइफ। ये लो, हो गया हमारा तलाक। देख लो अपनी आंखों से सारे पेपर्स। ठीक है। पंडित जी से बात हो गई, उन्होंने कल का मुहूर्त निकाला है। शादी कल ही मंदिर में होगी, लेकिन मैं वहां शादी में नहीं आ सकती हूँ। नहीं तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि कैसी औरत है जो अपनी पति की शादी किसी और लड़की से करवा रही है। इसलिए मैं घर ही रुकूंगी और तुम्हारे सुहागरात की तैयारियां करूंगी। ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरा सपना सच कर दिया। कितना खुशनसीब हूं मैं कि मुझे तुम जैसी प्यार करने वाली पत्नी मिली। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया, और आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। खैर, आज आप दोनों का दिन है। आप अपनी सुहागरात मनाइए, मैं चलती हूँ।
तुमने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। मान गया यार तुम्हारी एक्टिंग को। बताओ, अरे इसे तो हटाओ, फिर तो बताओ। इंद्रानी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, लेकिन तुमने जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वाह यार, मान गए। और तुम्हें तो फिल्म राइटर होना चाहिए था। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिख दी तुमने, बड़े बड़े राइटर ना लिख पाए। कब तक हम ऐसे छुप छुप कर प्यार करेंगे? कब तुम मुझसे शादी करोगे? देखो, जब तक इंद्रानी हमारे बीच में है, हम शादी नहीं कर पाएंगे। तो तलाक ले लो और पीछा छुड़ाओ उससे। वो बहुत प्यार करती है मुझसे, इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि वो मरते मर जाएगी, पर इस जन्म में तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। एक सेकेंड। जन्म से याद आया, तुम्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता है? वो क्या होता है? मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है। ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें हम अपने पिछले जन्म के घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि इस जन्म में कौन सा इंसान हमारे पिछले जन्म में भी था। तो इससे हमारी प्रॉब्लम्स का क्या लेना देना? लेना देना है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। उसके बाद सब कुछ मैंने तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही किया। पहले पीजी बनकर तुम्हारे घर में आई, फिर इंद्रानी के दिमाग में पिछले जन्म वाला आइडिया डाला और उसने तुमसे बात की। और तुमने अपने पिछले जन्म की झूठी कहानी गढ़ी और कहा कि पिछले जन्म में मैं तुम्हारी पत्नी थी और डॉक्टर शिवानी भी हमारे प्लान में शामिल थी, और उसकी वजह से तुम कन्विंस भी हो गए। फिर इंद्रानी भी हमारे झांसे में आ गई और फिर मैंने भी वही कहानी दोहराई। उससे कहा कि हम पिछले जन्म के बिछड़े हुए पति पत्नी हैं। और जैसा कि तुम्हें अंदाजा था कि इंद्रानी तुम्हारे साथ मिलकर मुझ पे शादी के लिए जोर डालेगी, और हमारे प्लान के मुताबिक उसके बाद मुझे कमरे में बंद करना और तलाक की शर्त रखना सब तुम्हारे प्लान के अनुसार ही हुआ। एक बात तो माननी पड़ेगी, इंद्रानी है बहुत बड़ी मूर्ख। ठीक वैसा ही उसने किया जैसा तुमने मुझे बताया था। हमारे पिछले जन्म के झूठ को सच मान बैठी, वो भी बिना कोई भी शक किए। 6 साल से झेल रहा था मैं उसे, अब इतना तो जानता ही हूं मैं उसे। शादी तो हो गई बिना शक किए, पर अब बारी है प्लान बी की। अब उसे मारकर अपने रास्ते से हटाना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो। उसको मारने के बाद कोई पूछेगा तो हम उसे डाइवोर्स के पेपर्स दिखा देंगे, और कह देंगे कि डाइवोर्स लेकर के वो कहीं चली गई। इससे किसी को शक भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी अपनी भाभी भैया से भी नहीं बनती है, तो कौन आएगा उससे पूछने के लिए? देखो, अभी हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सुहागरात मनाते हैं, और आधी रात को जब इंद्रानी अपनी गहरी नींद में होगी तो हम उसका काम तमाम कर देंगे और रातों रात उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। और कल से हम लोग अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। क्या कर रहे हो तुम? क्यों मारे हो उसे? वो इंस्पेक्टर साहब, हम इसे मार नहीं रहे। एक्चुअली ये ना मेरी पहली बीवी है जिसे मैंने तलाक लिया है, लेकिन ये है कि यहाँ से जा ही नहीं रही है। यहाँ आकर के मेरी दूसरी बीवी को पता नहीं अनाप शनाप बोल रही है, तो बस हम लोग इसको यहाँ से भगा रहे थे, मार नहीं रहे थे इंस्पेक्टर साहब। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं आपको अभी अपने तलाक के पेपर्स दिखाता हूँ इंस्पेक्टर साहब। और कितना झूठ बोलोगे तुम, और कितना नीचे गिरोगे? इन सबको तुम्हारी असलियत पता है, क्योंकि मैंने ही पुलिस को कॉल करके यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान बी के बारे में पता चल गया। तुमने क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। मान गया यार तुम्हारी एक्टिंग को। इंद्रानी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, लेकिन तुमने जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये रहे आपके एडवांस पैसे,
मैं शाम को अपना सारा सामान लेकर आती हूँ। ये है मेरे पति गौतम सिंह। गौतम, ये है दिव्या। हाय। ये PWD में ही है। इसका ऑफिस आपके ऑफिस के एकदम पास में है। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। मेरी मानो तो तुम भी गौतम से शादी के लिए हाँ बोल दो। ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। मैं शादी तभी करूँगी जब दीदी को आप तलाक दोगे। चलो, हो गया हमारा तलाक। देख लो अपनी आंखों से सारे पेपर्स। ये तो पैरों तले जमीन खसक गई थी, लेकिन मैंने तुम दोनों की आवाज फोन में रिकॉर्ड कर ली और फिर मैंने पुलिस को कॉल किया और यहाँ पर बुला लिया। इंद्राणी इतने दिनों से हमारे साथ रह रही है, लेकिन तुमने जरा सा भी शक नहीं होने दिया कि हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब तुम मेरी बात को और से सुनना, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम फोन कट मत करना। घर का मेन डोर भी ओपन रखना, और वो दोनों जैसे ही तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे बस चिल्लाना और हम तुरंत ही अंदर आ जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। मैंने तुम पर अंधा विश्वास किया और बदले में तुमने क्या किया मेरे साथ? इतने महीनों से मुझे धोखा देते आ रहे थे अब तक, और आज तो तुमने हद ही कर दी। आज तो तुम मुझे जान से ही मारने वाले थे। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का जो सही वक्त पर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई और मैंने पुलिस को बुला लिया। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन दोनों को और डॉक्टर शिवानी का भी पता कीजिए और उन्हें गिरफ्तार कीजिए। ले जाओ दोनों को।